सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छोटे व्यापारियों की यही गुहार, खुदरा व्यापार में लाओ बहार के नारो संघ व्यापारियों ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। नगर निगम के रामनगर जोनल कार्यालय में लगा जन चौपाल, महापौर अशोक तिवारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। वाराणसी पहुंचे योगी सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, हैकिंग के मामले को लेकर अखिलेश यादव पर कसे तंज। और रिटायर्ड एनटीपीसी मैनेजर के घर हुई चोरी की घटना का हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार, कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस सहित आभूषण बरामद। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को समाज और साहित्य पर चिंतन विषय को लेकर डॉक्टर सुबीर घोष की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 1947 का विभाजन व समाज और साहित्य पर चिंतन विषय पर डॉक्टर सुबीर घोष की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी के दूसरे दिन सेमिनार निर्बाध रूप से जारी रही। इस संगोष्ठी के दूसरे दिन ढाका बांग्लादेश में जगन्नाथ विश्वविद्यालय में बंगाली के प्रोफेसर राहिल राजीव ने बताया कि कैसे 1947 का विभाजन बांग्लादेशी लेखन में एक आदर्श बन गया। डॉक्टर इस्मित कौर चौधरी, अंग्रेजी अध्ययन केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय अहमदाबाद, भारत में सहायक प्रोफेसर सत्र के अंतिम वक्ता थी। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी के विभाजित परिवार के सदस्य के रूप में विभाजन की कई यादें पेश की और आघात शब्दावली विकसित की। इस सत्र के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर दिवाकर प्रधान ने विभाजन पर दिलचस्प विचार विमर्श करने के लिए वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन और ये केवल हमारे पार्टीशंस के जो इश्यूज है, ये इंडिया के नहीं, ये कहाँ कहाँ कैसे रिफ्लेक्शंस हुआ, वो अपने संस्कृति और अपने साहित्य के में उन लोग कैसे विक्टिमाइज हुए या किसी में कुछ प्रोडक्टिविटी आए हैं। इस विषय पर हमारे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो विशिष्ट विद्वज्जनों हैं, उन लोग इसमें एक सुचारू रूप से वक्तव्य अपने आप तक की हमारे पेश किए हैं और निष्कर्ष के रूप में बहुत सारे इश्यूज जो हम लोग सच्ची में जो एक सेमिनार के थ्रू उभर कर आए हैं, वो बहुत ही रोचक हैं और बहुत फ्रूटफुल हो रहा है हमारे इस सेमिनार के। छोटे व्यापारियों की यही गुहार, खुदरा व्यापार में लाओ बहार के नारे संग व्यापारियों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। आगामी पर्व दीपावली को देखते हुए छोटे मझोले दुकानों में रौनक लौटाने हेतु ऑनलाइन व्यापार का पूरी तरह से बहिष्कार करने की गुहार के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंडलीय अध्यक्ष विजय कपूर, मंडलीय महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में मंदी की मार झेल रहे छोटे मझोले व्यापारियों के हित में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु मैदागिन चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त विषय पर बोलते हुए मंडलीय अध्यक्ष विजय कपूर, मंडलीय महासचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि वर्तमान समय में छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में कुचल कर रख दिया है। इंटरनेट के इस युग में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ एक छोटे से स्मार्टफोन में सिमट कर रह गया है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि सोशल मीडिया पर तो लोग एक दूसरे से हजारों की संख्या में जुड़े हैं, लेकिन घर मोहल्ले में एकदम अकेले हो गए हैं। स्थानीय बाजार को भी इसका नुकसान हुआ है। पहले बाजार जाकर वहाँ भी पूरे परिवार के साथ खरीदारी करना एक अलग ही आनंद देता था, मगर अब ऑनलाइन शॉपिंग अथवा ऑनलाइन पेमेंट ने ग्राहकों को घर में ही रहने को प्रेरित किया है। नतीजन छोटे दुकानदारों का जीवन व्यापन मुश्किल हो गया है। इन दुकानों में काम करने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगार होते जा रहे हैं। ई कॉमर्स का जाल हर तरफ फैल गया है। महानगर या बड़े शहर ही नहीं, गांव में भी अब सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होने लगी है। इससे स्थानीय दुकानदारों को काफी चुनौती मिल रही है। एक दिक्कत यह भी है कि ऑनलाइन कंपनियां हर खास अवसर पर सेल लाती रहती हैं, जिसमें औने पौने दाम पर भी सामान बेचना शुरू कर देते हैं। स्थानीय दुकानदारों के लिए इस रणनीति की तोड़ निकालना मुश्किल है। वह छोटे व्यापारी एवं छोटे पूंजी के मालिक होते हैं, चाहकर भी वे अपने सामान औने पौने दामों पर नहीं बेच सकते हैं। इसके पास अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने या शोरूम खोलने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। ऐसे में वे स्पर्धा में पिछड़ने लगते हैं। यह बड़ी मछलियों द्वारा छोटी मछलियों को निगलने जैसा ही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजन सोनी, नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सुमरन सर्राफ, संजय जोशी, डॉक्टर मनोज यादव, श्यामदास गुजराती, पप्पू गुजराती, ललित गुजराती आदि लोग शामिल थे। ऑनलाइन कारोबार जिस तरह से अपना विस्तार कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को सोचना होगा
नहीं तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है और प्रतिदिन व्यापारी खाने के मोहताज हो रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। इस चीज़ पे सरकार को गंभीरता से विचार करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकी रोजी रोटी भी बची रहे। ऑनलाइन कारोबार बुरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका है, जिससे छोटे व्यापारी जो है भुखमरी के कगार पर है। हर घर में अब स्थिति ये हो गई है कि लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, बाजार में कोई निकल नहीं रहा है। और जो छोटे व्यापारी हैं वे अपने दुकान को साज सज्जा के साथ सजा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से अपना प्रचार कर रहा है, ज़रूरत की चीज़ें जो है तीज त्योहार सब पर बेच रहा है, उससे बाजार का रौनक एक तरह से समझ लीजिए खत्म हो चुका है। उसी के देखते हुए आज हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि ऑनलाइन बाजार जो चल रहा है वो चले, उस पर हमारा विरोध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नियम लगाए जिससे छोटे व्यापारियों का भी रोजी रोटी चल सके। रिटायर्ड एनटीपीसी मैनेजर के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा श्योपुर पुलिस ने किया। रिटायर्ड एनटीपीसी मैनेजर के घर हुई चोरी की घटना का श्योपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर व 16 कारतूस, आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, देवी देवताओं के तांबे व पीतल की मूर्तियां व अन्य घरेलू सामान के साथ घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने बताया कि पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सहायता से थाना श्योपुर पुलिस द्वारा रिटायर्ड एनटीपीसी मैनेजर मुसाफिर दुबे के घर हुई नकबजनी से संबंधित अभियुक्त गढ़ प्रमोद तिवारी उर्फ सिंटू पुत्र रामचंद्र तिवारी निवासी करोमा थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी, छोटू उर्फ छोटे पुत्र विजय कुमार निवासी औसानपुर थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी व विकास कुमार पुत्र बचाऊ राम निवासी औसानपुर थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी को बुधवार को हरौआ थाना बड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगढ़ के कब्जे व निशानदेही पर चोरी गई 1 अदद लाइसेंसी रिवॉल्वर में 16 अदद कारतूस, पीली व सफेद धातु के आभूषण, चांदी के बर्तन, देवी देवताओं के तांबे व पीतल की मूर्तियां व अन्य घरेलू सामान के साथ घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा को बरामद कर थाना श्योपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विविध कार्यवाही की जा रही है। पुराना जो काम करने वाला डोमेस्टिक हेल्प जो था, जो घर में काम करता था, कभी कभी इनकी गाड़ी वगैरह भी चला लेता था, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इनके घर में घुसकर सेंधमारी करते हुए चोरी की, जिसमें मंगलसूत्र, सोने का सामान, चांदी के कुछ सामान, तांबे का कुछ सामान, घर का गैस सिलेंडर, कुछ देवताओं की फ़ोटो इत्यादि भी इन्होंने चोरी कर ली। और इसमें इनके घर में जो मुख्यतः रिवॉल्वर एक थी, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसको भी इसने चोरी कर लिया था। इसको 24 घंटे में श्योपुर पुलिस द्वारा सफल रूप से अनावरण करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र की सहायता से, जो शहर में नए हर जगह कैमरे लगे हैं, उनका उपयोग करते हुए इस पूरी घटना को बरामद किया और इसमें 100% पूरे के पूरे सारे साजो सामान की चोरी जो गया था वो सभी सामान की बरामदगी की है। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हैकिंग मामले को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का मन हैक हो चुका है, उनको मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बुधवार को वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हैकिंग मामले को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का मन हैक हो गया है, उनको मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को लेकर कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले और निवास कर रहे हैं आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य गगन एवं भव्य रूपी मंदिर बटा हुआ देखकर गदगद हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हर हर महादेव के नारे लगाकर प्रसन्नचित हो रहे हैं। मथुरा में जबरदस्त विकास कार्य तेजी से चल रहा है। मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है। विरासत के साथ साथ अपनी धरोहर के साथ साथ आर्थिक विश्व में भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 मिलियन की इकोनॉमिक बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, उसमें अंतिम कील ठोकने का कार्य अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं। उसी में जो तड़का लगाने वाला कार्य है उसे स्वामी प्रसाद मोदी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। उसी में मेरा जो डिपार्टमेंट है उसने काम ठीक से किया नहीं किया, उसमें कहीं कोई कमी है क्या, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी सबसे मिलने मिलाने का कार्यक्रम है, भगवान की पूजा, आशीर्वाद, दर्शन का कार्यक्रम। क्या करते हैं?
फोन हैकिंग, उनका माइंड हैकिंग हो गया है और उनको किसी मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखिए, जितने ट्वीट, जितने बयान, ऐसी हड़बड़ी है, ऐसी सत्ता की हवस उनके दिमाग में, उनके मन में सवार है कि कुछ भी कोई भी समझा देता है कि ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, तो वही कर रहे हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामनगर जोनल कार्यालय में महापौर अशोक तिवारी बुधवार को जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने। नगर निगम के रामनगर जोनल कार्यालय में महापौर अशोक तिवारी ने बुधवार को जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उसके त्वरित निस्तारण हेतु नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस जन चौपाल में रामनगर के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर महापौर के समक्ष उपस्थित हुए। इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सुमित जी, जोनल अधिकारी शिखा रानी मौर्य के अलावा पार्षद लल्लन सोनकर, पार्षद राजकुमार यादव, पार्षद मोनिका यादव, अशोक जायसवाल, संतोष त्रिवेदी, अजय प्रताप, संजय यादव, अमूल्य चंद्र सिन्हा, नंदलाल चौहान, विनय मौर्य, प्रभुनाथ गुप्ता आदि प्रमुख रहे। आजाद अधिकार सेना के एक पदाधिकारी ने अमिताभ ठाकुर को बरगला कर लंका थाने पर धरना देने के लिए बुलाया। आजाद अधिकार सेना वाराणसी के पदाधिकारी सुनील तिवारी ने थाना समाधान दिवस 14 अक्टूबर 2023 को इंस्पेक्टर लंका अश्विनी पांडे द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को बुलाकर लंका थाने पर धरना देने पहुंचे। अमिताभ ठाकुर को जब पुलिस ने जांच कर पूरी हकीकत बताई तो अमिताभ ठाकुर को मीडिया के सामने एसीपी प्रवीण कुमार सिंह से माफी मांगनी पड़ी। वहीं अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकरण में मैं यहां आया था, हमारे कार्यकर्ता हैं सुनील तिवारी, जिन्होंने पूरी बात मुझे नहीं बताई, कुछ छिपा ले गए, भ्रम की स्थिति रही। मैंने पुलिस को
कहीं भी गलत नहीं पाया है, इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से एसीपी प्रवीण सिंह से माफी भी मांगी है। मेरा मानना है कि मुझे किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए। इससे हटकर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि वाराणसी पुलिस को हम लोग हर कार्य के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि समाधान दिवस पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्ष थाने पर आए थे और सुनील तिवारी वहां पर काफी आक्रोशित होने लगे हैं। तब भी मैं लगातार 1 घंटे बैठकर इनके बातों को सुना और समझा। मैं संकट मोचन और दुर्गा मंदिर पर जाने लगा तो भी इन्हें समझा बुझा कर ही गया। सुनील तिवारी काफी ज्यादा आक्रोशित होते रहे, तब इन्हें थाने से बाहर जाकर ये सब करने को बोला गया। इस प्रकरण में ये कहा है जहाँ जो तथ्य आए, लेकिन यह जरूर है कि इस बात को किसी भी प्रकार से मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि मैं हम लोग या हमारी पार्टी वाराणसी पुलिस के सामान्य और हर कार्य को क्लीन चिट दे रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि कई संदर्भ यहाँ के हमें लगातार ऐसे प्राप्त हुए हैं जो गड़बड़ हैं, और इन तथ्यों के दृष्टिगत, इन स्थितियों के दृष्टिगत हमारी पार्टी ने विशेष करके, चूँकि वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पुलिस दुर्व्यवहार, पुलिस समस्याओं की जो तमाम तथ्य आए हैं, उसके दृष्टिगत हमारी पार्टी ने यहाँ विशेष करके एक अपनी पार्टी के अंदर एक पुलिस सेल बनाया है जो विशेष करके पुलिस की गड़बड़ियों और अन्य तथ्यों के बारे में लगातार काम करे। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बनारस रंग महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, दशरूपक कला संस्कृति सेवा समिति एवं श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के संयुक्त तत्वाधान में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक नागरिक नाटक मंडली प्रेक्षागृह कबीर चौरा में बनारस रंग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल 7 नाटक, 7 लोक कला की प्रस्तुतियां एवं 3 मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव निदेशक गुंजन शुक्ल ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया कि महोत्सव का उद्देश्य केवल नाटक करना नहीं, बल्कि नगर के नवनियुक्तों में नाटक कला के प्रति भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों के बारे में जागरूक करना भी है। डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि नागरी नाटक मंडली अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हुए इस महोत्सव में सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। गुंजन जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके वापस अपने शहर में आकर नाट्य विद्या के लिए कार्य कर रहे हैं और हम सब नाट्य विद्या के लिए हमेशा पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं। 2 नवंबर से काशी में 4 दिवसीय संस्कृति संसद का आयोजन सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। देश के अंदर संस्कृति विमर्श की दिशा तय करने के उद्देश्य से 2 नवंबर से काशी में 4 दिवसीय संस्कृति संसद 2023 का आयोजन सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत संसद के प्रथम दिन 2 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ में देश भर से पधारे 500 संत रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के 3 संकल्प होंगे, जिसमें प्रथम संकल्प श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानियों की मुक्ति हो और दूसरा संकल्प राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे तथा सनातन सापेक्ष सरकार बने, तीसरा संकल्प होगा। उक्त जानकारी अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सिगरा स्थित कैवल्य ज्ञान मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में गंगा महासभा के द्वारा आयोजित होने जा रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि संस्कृति संसद का आयोजन सनातन उन्मूलन को चुनौती देने वालों को करारा जवाब देने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों की आत्मा की मुक्ति के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में 500 संतों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। वहीं 3 से 5 नवंबर तक रुद्राक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि संस्कृत संसद में 3 नवंबर को धर्म विमर्श, 4 नवंबर को मातृ विमर्श और 5 नवंबर को युवा विमर्श का आयोजन होगा। इन सत्रों में सनातन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार होगा और वामपंथी तथा सनातन धर्म विरोधियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का शास्त्रीय उत्तर भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैवल्य पीठाधीश्वर अविचल देवाचार्य, महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी, मध्य प्रदेश के महामंडलेश्वर मनमोहन दास राधे राधे बाबा, महाराष्ट्र से महामंडलेश्वर गोपाल चैतन्य, उड़ीसा के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक कैलाश खरवार, कार्यक्रम संयोजक गोविंद शर्मा, आयोजन समिति के सचिव सिद्धार्थ सिंह आदि मौजूद रहे। यह प्रारंभ कल 2 नवंबर से मां गंगा के पूजन और बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक 2 नवंबर के दिन ही 1990 में अयोध्या में गोली चला के कारसेवकों की हत्या की गई थी, तो उनकी स्मृति में रुद्राभिषेक और उसके बाद 3 नवंबर से रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंदर देश भर के संतों को
रक्षा विशेषज्ञों को, धर्म के विशेषज्ञों को, पत्रकारों को सुनने का आपको अवसर मिलेगा काशी की धरती से, जहां गौरव प्रधान जैसे डेटा एनालिसिस्ट हैं, तो वहीं प्रोफेसर अशोक बेहुरिया जैसे रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो सबको सुनने का और सभी के लिए समान अवसर है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। साधु संत आएंगे यहाँ पर 1000 से 1200 के आसपास आएंगे, तो उसमें जी इतने लोग आएंगे। रहने की व्यवस्था, खाने पीने की यहाँ पे लगभग 20 से 21 आश्रम और गुरुकुलों में उनकी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की और रहने की और हर चीज़ की। तो किसी चीज़ में कमी ना छूटे उसके लिए हम लोग प्रतिदिन लगे हुए हैं यहाँ पे सब लोग। संत समाज बात यह तो पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, या इस तरह से कुछ इसको देख के किया जा रहा है? नहीं, इसका कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है इस गंगा महासभा का। ये प्योरली एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ गंगा सभा है, तो इसका कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।